नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण अध्याय। तो सबसे पहले आपको सिखाऊंगी कि भाषा क्या होती है, उसके बाद बोली, उसके बाद लिपि और उसके बाद व्याकरण, है ना। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। सो भाषा क्या चीज़ है? भाषा वो चीज़ है जो अपने भाव, जो भी अपने मन के अंदर विचार होते हैं, अपने अंदर जो भाव होते हैं, वो हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले को समझाते हैं, है ना। दूसरों के विचार को समझते हैं और हमारे विचार को दूसरा समझ सकता है, इसी को हम कहते हैं भाषा। अब अगर देखा जाए कि भाषा के रूप कितने हैं, तो भाषा के रूप है मौखिक और लिखित, है ना। दो प्रकार की होती है भाषा, मौखिक और लिखित। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि मौखिक भाषा क्या है। जब मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। जिसे हम बोलते हैं वर्बली या फिर ओरल लैंग्वेज, है ना। जिसको हम क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या, जैसे कि नेताजी का भाषण देना, गायक का गाना गाना, कवि का काव्य पाठ करना, वाद विवाद करना, ये सभी जो बातचीत की जो जरिया है उसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा, है ना। जो मुंह से बोली जाती है उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा उन भावों या विचारों को कहते हैं जो लिख करके प्रकट की जाती है ना। एक तो होता है बोलने का तरीका, एक होता है लिखने का तरीका। तो लिखने के तरीके को हम कहते हैं लिखित भाषा और बोलने के तरीके को हम कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है। अब आता है मातृभाषा। तो बच्चों, मातृभाषा क्या होती है? अपनी माँ तथा परिवार से सीखी गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी, पंजाबी भाषा की पंजाबी होगी, है ना। तो अपनी अपनी मातृभाषा सबकी अलग अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं मदर टंग। अब होता है प्रादेशिक भाषा। देखो बच्चों, एक प्रादेशिक भाषा भी होती है, जैसे कि प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इस तरह की भाषा कहलाती है प्रादेशिक भाषा। उसके बाद में आगे आते हैं, तो आगे आने पे हमें दिखता है कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है बच्चों? जो कि जिसको हम बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, है ना, वो होती है राष्ट्रभाषा। फिर आती है राजभाषा। राजभाषा वह क्या होती है? जिनका प्रयोग देश के कार्यालय और सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है ना। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट प्रोफेशनली जो उनका वर्क है वो राजभाषा में ही लिखा जाता है, वो कोई क्षेत्रीय भाषा में नहीं लिखा जाता, उसको हम राजभाषा में ही लिखते हैं, है ना। इस तरह से आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है बच्चों? विश्व के दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे कि अंग्रेजी ऑलमोस्ट अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना। अब आते हैं भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, सबसे जो पुरानी लैंग्वेज है वो है संस्कृत, है ना। यह भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये माँ है ना। इसी से सारी लैंग्वेज निकल के आई है। तो बच्चों, इतना काफ़ी है आज के लिए, आपकी भाषा के लिए। तो भाषा हमने सीखी कि मन के विचारों को प्रकट करना, है ना, वो कहलाता है भाषा। अपने मन के विचार प्रकट करना, दूसरे मन के विचार को जानना, वो भाषा कहलाता है। और भाषा के प्रकार कितने होते हैं? मौखिक, लिखित। ज़्यादातर हम दो ही भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है। मौखिक जिसको हम मुँह के द्वारा बोलते हैं और लिखित जिसको हम लिख के प्रकट करते हैं। ठीक है। प्रादेशिक भाषा जो प्रदेश में बोली जाती है, राष्ट्रभाषा जो हमारी राष्ट्र में बोली जाती है, और राजभाषा जो कि राजभाषा वो है जिसका प्रयोग देश के कार्यालय में किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो है जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों, मतलब कि राष्ट्रों में बोली जाती है, इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की भाषाओं की जननी कौन है, तो वो है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही अधिकांश लैंग्वेज निकल के आई है।